खुदावंद यीशु के पाक दिलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो जवाब होने वाली है वन इंडियन वॉइस के हमारे जो भाई हैं उनको, हमारे चौधरी जी को एक जवाब होने वाला है जो उन्होंने अपने लास्ट डेज में 2 वीडियोस निकाली थी क्रिश्चियनिटी के ऊपर, जिसमें उन्होंने भर भर के लॉजिकल फैलोसीज़ का इस्तेमाल करा है। अगर आप इनको जानते हैं तो आप इनकी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने स्ट्रॉमैन और हैस्टिजलाइजेशन, स्लीपी स्लॉप जैसी बहुत सारी लॉजिकल फैलोसीज़ का इस्तेमाल करा है अपनी वीडियो के अंदर। तो आप देखेंगे तो आप जानेंगे, और अगर आप लॉजिकल फैलोसीज़ के बारे में नहीं जानते तो आप इसके अंदर फंसने वाले हैं। अब मैं इनकी वीडियो का रिप्लाई देने वाला हूँ। इन्होंने अपनी वीडियो में बहुत सारी बातें कही। इन्होंने एक बात कही, अंकुर नरोला के सपोर्टर्स हैं, जब मैंने इनको रिप्लाई करा कि सर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, और इन्होंने चैलेंज दिया कि बाइबल को गीता और वेद से अच्छा प्रूफ करके दिखाओ। बाइबल कहीं से भी गीता और वेद से अच्छी प्रूफ है ही नहीं। बाइबल धर्म बदलना सिखाती है, बाइबल दूसरों पे खिलाफ तलवार से बहला फुसला के धर्म बदलना सिखाती है। तो इन सब का जवाब अभी मैं आगे दूंगा कि कौन क्या सिखाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो इन्होंने ये सारी वर्ड्स इस्तेमाल करे, मैं इन सब का एक ही जवाब देना चाहूँगा। और फिर उन्होंने इसके बाद कहा, ये सारी चीज़ के बाद जब मैंने इनको इस बात का रिप्लाई करा कि सर बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती, अब आपने मेरे को चैलेंज दिया है कि मैं बाइबल को गीता और वेदों से अच्छा प्रूफ करके दिखाऊं इन सारी बातों में, तो चैलेंज एक्सेप्टेड है। आप आगे मेरे से बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, आपको जैसे करना है कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा तुम अंकुर नरोला के भक्त हो। ये आप जब इनकी वीडियोस देखें तब आपको पता चलेगा इन्होंने लॉजिकल फैलोसीज़ लगाई। इनकी कुछ वीडियोस का जवाब मैं इसमें देने वाला हूँ। एक छोटी सी क्लिप है 5 से 6-7 मिनट में, जिसमें मैं ऑडियो का इस्तेमाल नहीं करूँगा, खाली इनके टॉपिक्स को इनको ही दिखाऊँगा जो इन्होंने टॉपिक्स कहे। तो उसको देखें, उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं नीचे टाइमिंग डाल दे रहा हूँ, वीडियो कितने टाइम से स्टार्ट होगी, और बीच में आपको बैकग्राउंड पता चलेगा कि इस वीडियो बनाने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या मकसद है। धर्म के लोगों को बहलाता है, फुसलाता है, झूठ बोलता है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। और इस चीज़ में सबसे बड़ी गलती ईसाइयों की है, क्योंकि जब राम रहीम गलत था, जब आशाराम गलत था, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ हिंदुओं ने उठाई थी।
लेकिन ईसाइयों में ये काम हो रहे हैं और जो ईसाई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वो भी इतने ही भागीदार हैं। ये जो लोग आके मेरी वीडियो पे कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि आप सब ईसाइयों को एक साथ नहीं लपेट सकते, तो वो ईसाई कहाँ हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत क्या पड़ी मुझे बोलने की, ज़रूरत क्या पड़ी मुझे इनका पर्दाफाश करने की। पहली जिम्मेदारी ये ईसाइयों की बनती है कि कोई ईसाई गलत कर रहा है तो उसे रोका जाए, क्योंकि ये बदनामी आपकी है। ही है। आप किसी चीज़ को बिना पढ़े बिना जाने कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल सरासर गलत है, हो सकता है सही है, मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि गीता से ज़्यादा सही, वेदों से ज़्यादा सही बाइबल नहीं हो सकती। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे गलत साबित करके दिखाए। कोई अगर किसी धर्म को अपनाना चाहता है, उसे उस धर्म में कुछ अच्छाइयाँ नज़र आती हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग कन्वर्ट करते हैं डरा के, धमका के, लालच दे के। और इन लोगों का कहना है कि हमारा ही तरीका सही है, हमारी ही बाइबल सही है। अगर ऐसे ही ये बाइबल कहती है कि किसी मजबूर आदमी को उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के कन्वर्ट कीजिए, तो ये बाइबल गलत है। अगर बाइबल कहती है कि आप ईसाई बन के ही आपकी सेवा होगी, तो बाइबल गलत है। अगर बाइबल कहती है कि आप ईसाई के अलावा किसी और धर्म में हो तो आपकी सेवा नहीं की जाएगी, तो बाइबल गलत है। फिर तो उसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं भी बाइबल को गलत नहीं कहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। जब तक मैंने बाइबल को पढ़ा नहीं है, उसे पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत या कुछ भी उसके बारे में कहना सही नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आपको लगता है बाइबल वेदों से सही है तो साबित करके बताइए। और उस बात पे मैं अब भी टिका हुआ हूँ, क्योंकि मैंने वेदों के बारे में मुझे जानकारी है, गीता के बारे में मुझे जानकारी है। उनके हिसाब से वो अपने आप में पूरी तरह से सही है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बाइबल उनसे ज़्यादा सही है तो उसे सही साबित करके दिखाइए। शलोम एवरीवन, मैं त्रिएक परमेश्वर के नाम से आप सबको शांति और सुकून मांगता हूं। आज हम आजकल एक नया फैशन चला है जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक मोटिव बना रखा है कि क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज करेंगे, क्रिश्चियनिटी के ऊपर कमेंट करेंगे, क्रिश्चियनिटी को बहुत बदनाम करने की कोशिश करी जाती है। और इसी बहती गंगा में हमारे भाई वन इंडियन वॉइस के भाई ने एक अपने उसमें वीडियो बनाई है, और उनमें कुछ पास्टर्स और कुछ लोगों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए पूरी क्रिश्चियनिटी को ही उस नाप में नाप दिया है। तो बहती गंगा में हाथ डालने से पहले भाई को थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या कह रहे हैं और क्या किसके बारे में कह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, भाई ने हमारे को एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, और आज हमारे को दुनिया को ये बताने का एक मौका मिला है कि बाइबल क्या कहती है ऐसे उपदेशकों के बारे में जो गलत शिक्षाओं से लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को जो भटका रहे हैं। आइए हम पहले बाइबल में से थोड़ा सा देखेंगे बाइबल क्या कहती है इन लोगों के विषय में। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होते हैं,
उनको ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहा करो। सबसे पहले मैं अपने भाई को ये बताना चाहता हूं कि बाइबल क्या कह रही है, उन लोगों से जो झूठे और धोखेबाज हैं उनको ताड़ लो और उनसे दूर रहो। आगे क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। क्या कह रही है बाइबल, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करते, वो अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों में सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। आगे क्या कह रही है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सीधे साधे मन के लोगों को बहका देती है। तो मेरे भाई, सबसे पहले बाइबल तो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि ऐसे लोग आएंगे और ऐसे लोग लोगों को भटकाएंगे और लोगों को भरमाएंगे। आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुतों आश्चर्यक्रम नहीं करे? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। तो मेरे भाई, बाइबल और यीशु मसीह खुद इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता, ऐसे झूठे उपदेशकों को बाइबल खुद रिजेक्ट कर रही है और उसके बारे में बता रही है। तो मेरे भाई, बाइबल की शिक्षा के अनुसार जो लोग नहीं चलते, उस कांटे से आप सबको मत तोलिए। मेरे भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो कि कतई झूठ था कि जब राम रहीम जैसे ढोंगी सन्यासियों के कारण जब इन लोगों को एक्सपोज करा गया तो सबसे ज्यादा विरोध सनातनियों ने किया, जबकि ये कतई खुला झूठ है। हम उसका सबूत के साथ हम उसको वीडियो को चढ़ा रहे हैं। और प्लस क्या है कि जिन लोगों को आपने कहा कि इन ढोंगी बाबाओं को आप लोगों ने एक्सपोज किया, ये कतई झूठ है। उन लोगों के नाम पे कई सनातनियों ने देश में आगजनी करी, कई सरकारी संपत्तियों को, लोगों की चीजों को तोड़ा फोड़ा, जलाया। तो मेरे भाई, बोलने से पहले देख लें कि क्या हो रहा था। अब आपने हमसे बोला कि गीता, वेदों और बाइबल को कंपाइल करके बताओ कि कौन सा ग्रंथ अच्छा है। तो मेरे भाई, आज हम आप ही की बात, आपने इस चीज का खुला चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए गीता और बाइबल को कंपेयर करके देखते हैं आगे कि गीता क्या कहती है और बाइबल क्या कहती है। इससे पहले मैं आपको उन लोगों के बारे में भी बता देना चाहता हूं कि बाइबल उन लोगों के लिए क्या कहती है जो अंधभक्तों की तरह ऐसे लोगों के पीछे चल पड़ते हैं। ये मिलता है 2 तीमुथी 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए भतुरे उपदेशकों को बटोर लेंगे। तो मेरे भाई, साथ साथ बाइबल ये भी उन लोगों के लिए जो अंधभक्तों की तरह उनके पीछे चलते हैं, बाइबल कहती है वो लोग अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने मन के अनुसार उपदेशकों को ढूंढेंगे, ताकि उनको वो सुनाए कि आपको धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, दौलत जायदाद मिलेगी, आपका भला हो जाएगा। जबकि बाइबल की शिक्षा के अनुसार यह बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसा कि आपने कहा कि गीता और बाइबल को कंपेयर करके दिखाएं, तो चले मेरे भाई, हम आप ही की बात को मानते हैं, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं गीता और बाइबल का रेफरेंसेस। सबसे पहले बात आती है गीता। आपने एक दोष हम पे लगाया कि क्रिश्चियनिटी धर्मांतरण कराती है, जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराती है या लालच देके धर्मांतरण कराती है। पर मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं कि बाइबल के अंदर आप ये दिखा दें कि एक जगह भी ये रेफरेंस हो कि दूसरे को धर्म बदल के उसको क्रिश्चियन बनाओ, दूसरे को क्रिश्चियन बनाओ, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाओ या मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाओ। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं कि किसी के भी धर्म को बदल के क्रिश्चियन बनाने को कहा जाता हो, बाइबल में कहीं ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। और आप अपने मनगढ़ंत बातों को बाइबल में से जोड़ के लोगों को भरमाते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। क्या कन्वर्जन की बात आपके धर्म ग्रंथों में? तो हम पढ़ते हैं गीता 18:66। समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो मेरे भाई, आपकी गीता स्वयं कहती है कि समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन से धर्म है मेरे भाई? क्या क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बौद्धिज्म, जैनिज्म? मैं जानता हूं आपका जवाब क्या आएगा कि ये अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया जा रहा था, क्षत्रिय धर्म को परित्याग करो, जो आपका दैनिक जीवन है उसका परित्याग करके ईश्वर की शरण में आओ। मेरे भाई, आपकी इसी बात का जवाब आपके गीता आगे क्या देती है? हे भरतवंशी, जब भी, जहां भी
धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। गीता कहती है धर्मांतरण करो, फिर अगर कोई धर्म को छोड़ देता है तो अधर्मी हो गया है, उसका नष्ट करने के लिए कृष्ण हर युग में जन्म लेते हैं और उसका नाश कर देते हैं। ये आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं मेरे भाई, हमारे धर्म ग्रंथ नहीं कहते। और बाइबल क्या कहती है इस विषय में, आइए हम उस पर भी थोड़ा गौर फरमाते हैं। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके कृष्ण कहते हैं दूसरे धर्म को त्याग दो, और यीशु मसीह कहते हैं ए बोझ से दबे लोगों, ए संसार के बोझ में दबे लोगों, ए संसार के बेकार की रीतियों में दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आपके कृष्ण कहते हैं कि जब किसी ने भी धर्म को छोड़ा, मैं उसका संहार करने हर युग में आता हूँ, मैं उसका विनाश कर देता हूँ। बाइबल की शिक्षा और आपकी शिक्षा आप खुद चेकआउट करें। आगे देखते हैं बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि उसके द्वारा जगत का उद्धार पाए। जॉन 3:17। और बाइबल क्या कहती है, बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु मसीह दुष्टों का संहार करने आएगा, अवतार लेगा, लोगों का कत्लेआम करेगा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह और परमेश्वर ने जगत के लोगों के लिए क्या करा है, दंड की आज्ञा नहीं रखी है, उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोला है। और आपके श्री कृष्ण जिसमें आपने हमसे चैलेंज किया है कि कंपाइल करो, हमने कंपेयर कर रहे हैं और देखें कि क्या आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं और क्या हमारी बाइबल कहती है। इसके आगे चलते हैं हम, तो गीता 1 से 26 चैप्टर 1 के 26वें श्लोक से 46वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन कहते हैं मैं अपने परिजनों की हत्या क्यों करूं, मैं अपने परिजनों का कत्ल नहीं करना चाहता, वो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे भाई हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे ससुर हैंगे, मेरे शुभचिंतक हैं, मैं उनकी हत्या क्यों। भाई हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे ससुर हैंगे, मेरे शुभचिंतक हैं, मैं उनकी हत्या क्यों करूं। पर कृष्ण उनको देते हैं गीता ज्ञान। वो कहते हैं हे पार्थ, हानि ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे को शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमनकारी, हृदय को शुद्ध और निर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। गीता 2:3। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी को उकसाता है कि अगर तू नपुंसक है क्या, तू नामर्द है क्या, तू अपने शत्रुओं से नहीं लड़ सकता, तू नामर्द है क्या, तू अपने दुश्मनों से नहीं सामने खड़ा हो सकता। एक इंसान अपने भाई बंधुओं के ऊपर हत्या करने के लिए मना कर रहा है और श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भाई बंधुओं का कत्लेआम कर, उनसे युद्ध कर, उनसे लड़ाई कर। और बाइबल क्या कहती है इसके बदले, ये क्या कहती है, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने सताने वालों से, अपने भाई बंधुओं से युद्ध करो, अपने चाचे ताऊओं से लड़ाई करो, अपने ससुर से, अपने शुभचिंतकों से लड़ाई करो। और बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, उन्हें आशीष दो, उनके लिए बद्दुआएं भी मत करो। और जो खुश होता है उसके साथ आनंद करो, अगर वो रोता है तो उसके साथ अपने दुख, उसके साथ रो, उसके साथ उसके दुख को बांटो। मेरे भाई, बाइबल और गीता का कोई मेल ही नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई। दूसरा हम आगे पढ़ते हैं, गीता 18:16। क्या कहते हैं कृष्ण यहाँ पे, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थिर है, वो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र के में सवार की भांति बैठकर समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहा है। क्या कर रहा है, ईश्वर सबके हृदयों में बैठ के सभी जीवों को भरमा रहे हैं। ये कैसा ईश्वर है मेरे भाई, ये कैसा ईश्वर है कि समस्त जीवों के हृदय में बैठ के उनको भरमा रहा है। और जबकि बाइबल कुछ और ही कहती है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसे कि पवित्र लोग सब कलीसियाओं में हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर गड़बड़ी नहीं करता, वो लोगों को भरमाता नहीं है, वो लोगों को शांति देता है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, ईश्वर क्या कर रहा है गीता का, कि लोगों के दिल में बैठ के उन्हें भरमा रहा है, उन्हें कंफ्यूज कर रहा है और लड़वा रहा है। आगे देखते हैं मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि आपने राम रहीम का और बाबाओं का नाम लिया था। उसके लिए गीता कहती है, यदि कोई
जघन्य से जघन्य कर्म करे, किंतु यदि वह भक्ति में रत्न है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्या क्या कह रही है आपकी गीता? कि यदि कोई कुकर्म से कुकर्म करता है उसे संत मान लीजिए, क्योंकि वो अपनी भक्ति में अडिग है। मेरे भाई, आपने गलती से बाबाओं को, साधुओं को जेल भेज दिया है, आपको उन्हें छुड़वा लेना चाहिए, क्योंकि गीता कहती है उनको साधु मानो, क्योंकि वो जो भी कर रहे थे अपनी भक्ति में अडिग थे, अपने गलत काम में मगन होकर कर रहे थे, और आप लोगों ने उनको जेल में पहुंचा दिया। मेरे भाई, तो मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाई, जरा बाइबल और गीता को आपने जो मैं ये एग्जाम्पल दिया, आपने हमें चैलेंज दिया कि दोनों को कंपेयर करें। अब आपसे उम्मीद है कि आप हमें इसका आंसर जरूर देंगे। वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी, आप हमें आंसर देंगे, उसके बाद हम अपना आपको रिप्लाई देते हैं। तब तक के लिए सभी विश्वासी भाइयों को शालोम, और आपको भी जय मसीह की मेरे भाई।